जो जो भी परिवार अपने इन दिनों में दो बातें हैं, एक गया जाते हैं पितरों का उनका आगे श्राद्ध करने के लिए और आगे कुल उनको तारने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि गया में ही भगवान राम जी ने ये जो है वो दशरथ जी का श्राद्ध किया था। बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से, जो कि इन्होंने इस मंदिर को चुना भागवत कथा महायज्ञ के लिए, और इनके द्वारा जो हमें भी कथा श्रवण करने का मौका, जिस तरह के सारे दस्से प्रधान जी ने, बोरा जी ने तो मैडम जी ने, जी कथा इत्थे हो रही है, ये अज बड़ा सुभागे वाली गल है। साडे बोरा साहब एससी बोरा साहब प्रिंसीपल साहब कथा करा रहे हैं पितरां दे निमित्त। जप स्टडी वो कंपनी है जिन्हें हुणे 5.5 बैंड दे नाल आस्ट्रेलिया दे वीजे लगवा के दिते ने। तुसी सिंगल जाना, स्पाउस जाना तो 100% वीज़ा हासिल कर सकते हो। जप स्टडी दे कोले अज ही आओ। आजकल जो ये पक्ष चल रहे हैं ये पितृपक्ष है, और पितृपक्ष में भागवत कथा का बहुत महत्व है। पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है मोक्षदायिनी है। ये अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ। यह पंचम वेद निराला। मुक्तिदायिनी अगर कोई ग्रंथ है तो वह भागवत है। ऐसे परमात्मा के चरित्र को हम सुन रहे हैं जो आनंद स्वरूप है।
दुनिया के जितने भी आनंद हैं क्षणिक हैं। संसार के जितने भी आनंद हैं वो क्षण मात्र के हैं, लेकिन जो भगवान की कथा का आनंद है वह भगवान से हमें प्राप्त करवाता है, वो भगवान से हमें जोड़ता है। सत्य है जो सत्य चित्त आनंद, जो सत्य है, सत्य शब्द से भागवत प्रारंभ है। सत्य चित्त, जैसे आप किसी को देखें और देखकर उससे प्रेम हो जाए तो वह स्वार्थी प्रेम है, लेकिन बिना देखे किसी से प्रेम हो जाए, जिसे कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, हम अगर किसी को पूछे कि तुम्हारे परदादा जी का नाम क्या है तो लोग लॉर्ड कृष्णा और राधे मानू नमस्कार करना, जिन्हों की बदौलत ये दुनिया चल रही है। जिस तक कथा का संबंध है, बोरा साहब हमारे टीम के मेंबर हैं, इनके मन में आया मंदिर में, जैसे इन्होंने बताया कि ये कथा करवाई जाए। ये कथा आज से कलश यात्रा शुरू हुई, कथा शुरू हो गई है और 21 तक जैसे इन्होंने बताया चलेगी। और मंदिर कमेटी की तरफ से जो भी सहयोग बन पाएगा वो कमेटी इनके साथ करेगी, क्योंकि ये पितरों का काम है। पितर हमारे भी हैं, सभी के हैं, सभी मेंबरों के हैं। तो इस बहाने उस यज्ञ में थोड़ी पूर्ति डाली जाएगी। और मंदिर में आज आपने देखा कि कैसे हमारी कीर्तन मंडली इतनी समूह में खुश होकर उन्होंने कलश यात्रा की है इतनी लंबी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, खास करके उनकी महिला अध्यक्ष का और अपनी टीम के सभी मेंबरों का, जिन्होंने आज इस कलश यात्रा में पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही मंदिरों में प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। देखो, कोई जो अभी बोरा जी ने एक बात कही, भी कोई पखंड नहीं। कथा जब होती है तो उसमें कोई पखंड नहीं होता, एक व्याख्यान होता है परमात्मा का। जो ग्रहण करना चाहता है वो करता है, जिसे नहीं करना वो नहीं करना। पखंड वाली कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। जो लफ्ज़ अच्छा नहीं लगा मुझे कि इन्होंने इस्तेमाल किया। बाकी जो बैनर है इसलिए लगाए जाते हैं कि लोगों को पता लगे, लोग आएँ, ठीक है। भंडारे इसलिए किए जाते हैं कि भी लोग जो गरीब गुरबा है वो खाएँ उनके नाम पे, जिनमें पितरों के नाम से हम कर रहे हैं। एक जनरल ट्रेंड सा है, क्योंकि हर मंदिर में लगभग 2-2, 4-4 बार कथा होती है। हमारा जो रिमोट एरिया में मंदिर है यहाँ, मतलब कि क्योंकि आजकल वैसे भी 9 में कथा हो रही है, 10 में कथा हो रही है, 11 में कथा हो रही है। तो जो सराउंडिंग में सारे मंदिर हैं उनमें कथा, लोग तो वही हैं जिन्होंने जाना। फिर भी अभी हमारे कम से कम नहीं तो 80-90 बंदे अभी जो हमारी कीर्तन मंडली है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और हमारे मेंबर भी प्रेजेंट है। ये भगवान का नाम लेना है तो इससे बढ़कर पवित्र दिन कोई नहीं है जिसमें भगवान का नाम लिया जाए और अपने पितरों के प्रति जो हमारी ड्यूटी बनती है उसको अच्छे ढंग से निभाया जाए। मैं इनका बोरा साहब का ऋणी हूँ कि इन्होंने मन में आया इस कथा को करने का, तो जो ये करवा रहे हैं तो हम सब मिलकर इनके साथ खड़े हैं। तो मेरा कोई योगदान नहीं, मुझे परमात्मा ने एक ड्यूटी दी है, ठीक है। मैं अपनी ड्यूटी अपनी तन से, मन से, धन से और श्रद्धा से कर रहा हूँ, उसी में मेरी कामयाबी है। क्योंकि मैं जो काम है वो उसको काम, अपना काम समझ कर रहा हूँ, तभी इतनी दूर से हम इतना बड़ा भव्य मंदिर बना पाए हैं और लोग इसी साथ जुड़ते हैं। जब कहीं फंक्शन होते हैं लोग ऑटोमेटिकली लोग आ जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ में इतनी कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें पीछे नहीं हटने देती और सभी को झगड़ते भी हैं। फिर जब काम आता है तो हम सब इकट्ठे होकर उसको करते हैं, ये उसकी कृपा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया
वह ये क्वेश्चन तो हमारे जो आचार्यगण हन, व्यास हन, ये उनके प्रति ये वो मेरे से अच्छा जवाब दे सकते हैं। पर जहाँ तक मेरा सवाल है कि भी ये क्या फल देते हैं, पहले जो भी परिवार अपने इन दिनों में दो बातें हैं, एक ज्ञात जाते हैं पितरों का, उनका आगे श्राद्ध करने के लिए और आगे कुल उनको तारने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि गया में ही भगवान राम जी ने ये जो है वो दशरथ जी का श्राद्ध किया था। तो वहाँ भी उनको आशीर्वाद अभी भी वो निशान हाथ का वो उसमें गया में में चलता है, जहाँ लोग जाकर इन दिनों अपने पितरों के प्रति श्राद्ध करते हैं। सबसे पावन जगह है वो। और यहाँ पे जो हमारे परिवार है वो श्रीमद् भगवत कथा के द्वारा रखकर अपने पितरों को, पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके प्रति जो श्रद्धा, जो कर्जा तो हम दे ही नहीं सकते अपने पूर्वजों का, ठीक है, कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन उनको किसी न किसी रूप में याद किया जाता है। ये सबसे पवित्र दिन है जब वो धरती पे होते हैं, हमारे पास होते हैं, हमें नज़र नहीं आते, लेकिन किसी न किसी शेप में वो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हमें देखते रहते हैं कि हमारा परिवार कैसा है। वो धरती पे होते हैं, खास करके ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ तक जो सुनता है वो कहते हैं कि भी इसको जो गीता का ज्ञान है उससे बढ़कर इसका फल मिलता है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जहाँ भी कथा हो, कथा को कथा के रूप में सुनने के लिए जाना चाहिए और ज़िंदगी में उसको अनुकरण भी करना चाहिए। तभी कथा सुनने का और कथा रखवाने का तभी फायदा है। चाहे कथा व्यास जी कर रहे हो, चाहे कथा हम सुन रहे हो, अगर हम जो व्यास जी बता रहे हैं उस कथा का परिवार में उसको लागू नहीं करते, अपने आप के ऊपर अमली जमा नहीं करते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हरे परमात्मा भक्त कृष्णाय गोविंदाय हरि हरि। मैं सबसे पहले बोरा जी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से, जो कि इन्होंने इस मंदिर को चुना भागवत कथा महायज्ञ के लिए, और इनके द्वारा जो हमें भी कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा और आज कलश यात्रा में मौका मिला, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और इनके पितरों की आत्मा को शांति मिले, ऐसे परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूँ। देखो जसविंदर जी, जोड़ा जिस तरह के सारे दस्से प्रधान जी ने, बोरा जी ने तो मैडम जी ने, जी कथा इत्थे हो रही है, ये अज बड़ा सुहागे वाली गल है। साढ़े बोरा साहब एससी बोरा साहब प्रिंसीपल साहब कथा करा रहे हैं पितरों के निमित्त, तो बहुत वधिया फल मिलता जोड़ा कि कोई भी दान है पितरों के नाम से श्राद्धां दे विच असीं करते हैं। तो बोरा जी ने एक तरीके बहुत वड्डा पुण्य आप तो खट्टिया है, साढ़े बाकी जी संगत इत्थे आ रही है उन्होंने भी उस चीज़ का फल मिलेगा। देखो जी, सब तो ये जो भागवत गीता का जो प्रोग्राम ना साडे मंदिर के वधिया मैंबर जो बोरा साहब करवा रहे हैं, तो ये अपने जी भागवत करवा रहे हैं, अपने माता पिता की याद में करवा रहे हैं, तो बहुत वधिया ये गल हैगी है जी भागवत गीता करवा रहे हैं। तो ये देखो जी, श्राद्धां विच ते जी पितरां नूं जी भागवत गीता करवाते हैं, ये तो बहुत वधिया चीज़ है जी, पितरां नूं बहुत ये होंदे है जी। तो बाकी मैनेजमेंट वालों असीं साडी जिहड़ी भी जो भी होएगी सेवा असीं करन तैयार आ जी, जी बाकी सो साडे प्रधान जी सानूं हुकम करनगे वो असीं पूरी मैनेजमेंट वालों असीं पूरे दिल तो उन्होंने काम कर रहे हैं जी। मैं प्रधान जी का, वैद साहब का ते मैडम हेमा जी का दिलों शुक्रगुजार हाँ कि इन्होंने 2 दिनों के सारी तैयारी कर दी है। मैनू कोई चिंता नहीं है इन्होंने होंदे हुए, बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हाँ, और जो मेरी ड्यूटी है मैं करता रहांगा, ये अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। मैं इन्हों बहुत दिलों धन्यवादी हाँ। जप स्टडी ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।